मैं विश्वास करता हूं कि आज आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, कोई भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, सब कुछ चंगा होने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, उसके वचनों की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और आप बिल्कुल चंगे हो जाओगे। आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। मैं बाइबल से आपको कुछ गवाही बताना चाहता हूं, जिनको सुन के आप आज अंदर से और बाहर से चंगे हो जाओगे। बस आप एक काम करना, इस वीडियो को पूरा देखना और वचनों को रिसीव करना, अपने मुंह को खोल के आमीन जरूर बोलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट में आमीन भी लिख सकते हैं? अगर हाँ तो अभी ये काम करके जल्दी आइए। हमारा प्रभु बड़ा महान है। आज हम 5 गवाहियों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयां की हैं। पहली गवाही, बड़े ध्यान से सुनना, मैं सब कुछ बाइबल से बताऊंगा। हालेलुया। पहली गवाही है अंधे भिखारी को आंखें देना। लुका की पुस्तक 18 अध्याय उसका 35 वचन में लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस गवाही को सुन करके मुझे विश्वास है कि आप लोगों के अंदर एक नया विश्वास आया होगा कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने आप जाते हैं, उसकी उपस्थिति में आप बैठते हैं और आप अपनी दिक्कत को प्रभु के सामने बताते हैं, तो सच में परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से चमत्कार करता है और आपकी उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को प्रभु है ना चंगा कर देता, ठीक कर देता है। आपके लिए बंद दरवाजों को वो खोल देता है। जैसे मेरे प्रियो, इस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और इसको पता था कि ये जो यीशु जा रहा है ये मेरे को चंगा कर सकता है। उसके अंदर से आवाज आई तो उसने इसको हल्के में नहीं लिया और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि भीड़ में यीशु तक इसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया और जब ये चिल्लाया तो इसने ये कहा कि हे दाऊद की संतान। कहीं ना कहीं उसको ब्लड रिलेशन का पता था। उस व्यक्ति को, उस अंधे व्यक्ति को पता था कि एक दाऊद के संतान, एक दाऊद के घराने के अंदर से कोई आएगा जो तुझे चंगा करेगा और जिस तेरे द्वारा उस दिन परमेश्वर की महिमा होगी। तो इसीलिए उसने दाऊद की संतान चिल्लाना शुरू किया। तब यीशु ने उसकी आवाज को सुना और सुन करके तुरंत पीछे मुड़ करके उसको बोला कि उसको मेरे पास लेके आओ। और तो प्रभु यीशु मसीह ने पहला ही सवाल उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? विश्वास की बात है मेरे प्रियो, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लग जाऊं। प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु मुझे आंखें दीजिए ताकि मैं देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग। यीशु ने इतना ही बोला कि चल जा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। मेरे प्रियो, इंस्टेंट चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, सब कुछ परमेश्वर ने तुरंत की तुरंत किया, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होनी थी और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। वो अंधा व्यक्ति भी अब अंधा नहीं रहा, आंखें आ गई उसकी, तो वो पीछे पीछे यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा और सब लोगों ने देख करके परमेश्वर की महिमा करी, स्तुति करी। हालेलुया। इस गवाही के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। अब दूसरी गवाही को बड़े ध्यान से सुनना। यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया। मरकुस की पुस्तक पहला अध्याय 40 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया।
तब उसने उसे कड़ी चेतावनी देकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने लगा और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु खुल्लम खुल्ला नगर में नहीं जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पीछे उसके पास आते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस गवाही के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले और मैं विश्वास करता हूं कि इस गवाही को सुन करके आप भी प्रभु यीशु मसीह में बड़ा विश्वास को मजबूत हुआ है और आप चंगाई को भी रिसीव किया है। प्रभु आपको ब्लेस करें। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको भी पूछता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप भी आज प्रभु को बोलिए कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं। और प्रभु कहता है कि अपने हाथों को बढ़ा और परमेश्वर तुझे आशीष देने तुझे आज छुटकारा देने जा रहा हूं। अपने हाथों को बढ़ाओ और उठाओ और परमेश्वर की उपस्थिति में बोलो कि हे पिता, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं। और प्रभु कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ऐसे ही मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु के कहने के अनुसार आप है ना अपने हाथों को उठाइए और रिसीव करिए, पवित्र आत्मा आपको चंगा करेगा आज। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर अभी कमेंट में एक आमीन लिखिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तीसरी गवाही बड़े ध्यान से सुनना, यीशु द्वारा लकवे के रोगी को चंगा करना। मरकुस 2 अध्याय उसका 1 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, कई दिनों के बाद यीशु फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब के सब चकित हुए, चौंक गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के, इस गवाही के पढ़े सुने जाने पर आशीष करें। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बड़ा अद्भुत रीति से उस बीमार व्यक्ति के विश्वास के द्वारा उस बीमार को चंगा नहीं कर रहा हूं। जो लोग उसको उठा कर लेके आए हैं और उन्होंने इतना विश्वास दिखाया कि उसको पता था, उसको विश्वास था, उन लोगों को विश्वास था, 4 लोगों को, कि यीशु मसीह के सामने अगर हम इसको कैसे भी करके पहुंचा दे तो यीशु मसीह इसको चंगा कर सकता है। और तुरंत वही विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। उन 4 लोगों ने बड़ी भीड़ के अंदर से बाहर निकल करके और छत के ऊपर चढ़ाए और छत को फाड़ करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने छत को फाड़ करके यीशु मसीह के सामने उस खाट को लटका दिया जिस खाट के ऊपर वो लकवे का मारा हुआ पड़ा हुआ था। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा कि हे पुत्र, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। ये बात सुन करके सारे के सारे लोग वहां पे चौकन्ना हो गए, चौंक गए। वो दहशत में आ गए कि भी ऐसा कैसे कह सकता है ये व्यक्ति कि पाप क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है, यहोवा के पास है, ये कैसे किसी के पाप क्षमा करता है। तो लोगों के कानों में, लोगों के मुख से खुसर फुसर होने लग गई। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बातों को जान करके उनको जवाब भी दिया। उनको कहा कि धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर इस गवाही के लिए अभी कमेंट में एक आमीन लिखे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। हालेलुया। चौथी गवाही बड़े ध्यान से सुनना, 12 साल से लहू बहने की बीमारी से चंगाई। मरकुस 5 अध्याय उसका 14 वचन से आगे लिखा है, और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया,
क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। यीशु ने पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस गवाही के अंदर हम देखते हैं कि इस औरत का विश्वास कितना बड़ा है, कितना महान विश्वास है। ये हर जगह चली गई, हर जगह हर डॉक्टरों को दिखाया, सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया, लेकिन कहीं से भी इसको आराम नहीं मिला, लेकिन और भी ज़्यादा इसको दिक्कत होने लग गई। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास ये आई और इसको विश्वास था कि यीशु को मैं छू तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं अशुद्ध हूँ, मैं छू तो नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर उसका पल्ला भी मैंने छू लिया तो मैं अपनी बीमारी से चंगाई पा लूंगी, मैं शुद्ध हो जाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इतने बड़े विश्वास के द्वारा जब ये आई, भीड़ के अंदर गिरती पड़ती और यीशु मसीह के पल्ले को छू लिया, और इतना विश्वास था इसका कि यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली और वो 12 वर्ष से जो बीमार थी, जो लहू बहने की बीमारी थी, वो उसकी बीमारी ठीक हो गई और प्रभु ने उसको परमानेंट छुटकारा दे दिया और वो चंगी हो गई। उस औरत ने भी जान लिया कि उसकी बीमारी चंगी हो गई है और यीशु मसीह को भी पता चला कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो यीशु ने पीछे मुड़ करके देखा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है। तब वह स्त्री, जिसको पता था कि भई हाँ वो चंगी हो गई है, और वो डरती हुई कांपती हुई सारा हाल उसने यीशु मसीह के पैरों में गिर करके उसको सब कुछ सुना दिया। हालेलुया। और वो चंगी हो गई थी, इसलिए वो बड़ा आनंदित थी, खुश थी। हालेलुया। 5वीं गवाही बड़े ध्यान से सुनना। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 वचन से आगे लिखा है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के, इस गवाही के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष करें कि एक 38 साल के व्यक्ति को, रोगी को चंगा करने के लिए खुद उस जगह पर पहुंच गया, क्योंकि वो 38 साल का रोगी नहीं चल पा रहा था, लेकिन वो फिर भी बड़े विश्वास के साथ और बड़े बोझ के साथ वेट करता रहा कि एक दिन कभी ना कभी तो मैं सबसे पहले उस कुंड के अंदर उतर जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा, प्रभु यीशु मसीह को उसके पास भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उसके पास पहुंचा और पहुंचते ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु बड़ा दया से भर गया और उसने उससे तुरंत पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार व्यक्ति ने फिर भी अनजाने में कहा कि प्रभु, हे स्वामी, कि मैं जब भी मतलब उधर कुंड के अंदर जाने की कोशिश करता हूं तो मेरे से पहले कोई ना कोई दूसरा आके कूद जाता है, और मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे पहले कूदा दे, लेकिन मैं इसी वजह से पहुंचता हूं और लेकिन कोई ना कोई पहले कूद जाता और फिर वापिस आ जाता हूं, मैं चंगाई नहीं पा रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। और उसके विश्वास को देख करके, उसकी शकल को देख करके, उसकी बीमारी को देख करके यीशु मसीह ने तरस आया और उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह जैसे ही यीशु ने ऐसा कहा, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। बड़ी अद्भुत गवाही है
प्रभु यीशु मसीह ने इस चंगाई को परमेश्वर की महिमा करने के लिए किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पे परमेश्वर की महिमा हुई है। अभी प्लीज आप कमेंट में आमीन लिखिए, प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। आप भी प्रभु यीशु मसीह को बोलिए कि हे पिता मैं चंगा होना चाहता हूँ, हे पिता मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, हे परमेश्वर मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ, हे पिता मुझे आजाद कर। ये बातें जब आप बोलोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक जवाब देगा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर आप बीमार हैं तो, अगर आप लोन में कर्ज में हैं, प्रभु कहेगा कि उठ, आजाद हो, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और अगर आप और किसी दिक्कत में, प्रॉब्लम में, परेशानी में, प्रभु से बोलिए और विश्वास कर लीजिए, प्रभु ने आपको चंगाई के लिए घोषणा कर दी है। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। बस आपने इन 5 गवाहियों को एक बार फिर से इस वीडियो को देखना है और सुनना है और पढ़ना है, और आप बड़े विश्वास के साथ इन 5 गवाहियों को आपने रिसीव करना है और बोलना है कि ये 5 गवाहियां मेरे लिए हैं, ये 5 चंगाई मेरे लिए हैं। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा और आपके पाप अगर ज़्यादा भी होंगे, बड़े भी होंगे, तो भी प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देगा। और जैसे ही आपके पाप क्षमा होंगे, तुरंत आप चंगाई पाओगे, तुरंत आप छुटकारा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह है ना, जिसको भी चंगा करता था उसको बोलता था कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। अब जिसके पाप क्षमा हो जाए तो वो बीमार नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज भी आप अपने जीवन में कोई पाप या कोई विचार, कुछ भी आपके जीवन में है, आपके विचार खराब है, आपका मन खराब, आपका विश्वास में शक है, तो आप प्लीज प्रभु पर निर्भर हो जाइए, उसको अपने आप को सौंप दीजिए। प्रभु आपको सच में चंगाई देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको खड़ा करना चाहता है। बस आप ही थोड़ा सा अपने अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप ही अपना बल नहीं दिखा रहे, आप ही कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक आप खाट में ही पड़े हैं, जिसकी वजह से आप अभी तक बीमारियों में पड़े हैं। मैं विनती करता हूं आपसे, हिम्मत करिए। वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का और बीमारियों का सामना करो, तो ये तुम्हारे सामने से भाग जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, आप भी पवित्र होना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। बस आप है ना, बड़ा विश्वास करके और खुदावन की उपस्थिति में आ जाइए। खुदावन आपको बड़ी अद्भुत रीति से चंगा करने जा रहा है। आपके जीवन में खुदावन एक गवाही देने जा रहा है। जैसे मेरे परमेश्वर ने पहले अंधे भिखारी को चंगा किया, उसके बाद उसने एक कोढ़ी को चंगा किया, उसके बाद उसने एक लकवे के रोगी को चंगा किया, उसके बाद उसने 12 साल से जो लहू बहने की बीमारी थी उस बहन को चंगा किया, उसके बाद उसने 38 साल के रोगी को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा करने जा रहा है। खुदावंद यीशु राजा आपकी चंगाई को भी बाइबल के अंदर लिखने जा रहा है। बस आप बड़े विश्वास को दिखाइए प्रभु को। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना तुरंत आपका छुटकारा होगा। बड़े विश्वास के साथ आ जाइए प्रभु के सामने। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे, आपकी देह को प्रभु शुद्ध करे। अभी विश्वास करिए और रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको छूकर आपको चंगा करेगा। वो आपके पास खड़ा है, बस आपने रिसीव करना है। आंखें को बंद करिए और परमेश्वर को बोलिए कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे आजाद करे, मैं चाहता हूं कि तू मुझे पवित्र कर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। क्योंकि तू ही दे सकता है, क्योंकि तेरे पास वो सामर्थ है। तू मेरे पापों को क्षमा कर। और यीशु मसीह आपको कहता है कि जा बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए। बस इतना बोलते ही तेरे अंदर से चंगाई और छुटकारा, तेरे अंदर चंगाई और छुटकारा रिलीज हो रहा है। बस तुम विश्वास करो कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। इस वर्ड को, इस वचन को आप रिसीव करके थाम के रखिए। प्रभु ने आपके लिए छुटकारा तय कर दिया है। बस आप इस को धीरज के साथ, जब तक आप प्रॉपर चंगा नहीं हो जाते तब तक थाम के रखिए। और इसके लिए परमेश्वर से हर दिन घोषणा करिए कि प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है, मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया, मैं चंगा हो चुका हूं। बेशक परिस्थिति आपको और भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखे, लेकिन विश्वास रखिए कि प्रभु ने आपके लिए जीवन को तय करके रखा है, आपके जीवन में रिलीज कर रखा है। आप चंगे हो चुके हैं, इस बात को रिसीव करिए, इस बात को आप रियलाइज करिए। खुदावंद ने आपको चंगाई भेज दी है और खुदावंद आपको चंगा कर चुका है। बस आपका विश्वास प्रभु अभी परखना चाहता है। आप प्लीज धीरज के साथ बैठ जाइए और चंगाई को थाम के रखिए। खुदावंद आपको छुटकारा दे चुका है। आप प्लीज अभी अपने पापों की तौबा करिए, क्षमा करिए, मांगिए प्रभु से कि पिता मुझ पापी पर दया कर। मैंने जो भी पाप किए हैं पिछले दिनों में और जो भी जाने अनजाने में अभी भी हो जाते हैं, उन सारे पापों के लिए प्रभु के सामने तौबा मांगिए। प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको उठा करके खड़ा करेगा।
करेगा, क्योंकि वो महान पिता है मेरे प्रियो, वो पवित्र है, वो दयालु परमेश्वर है, वो आप पर दया करता है। इसीलिए आज हम दया में ही जी रहे हैं और उसकी दया हम पर बनी रहे, हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। खुदावंद का धन्यवाद हो। हर एक भाई को जो सुनने वाला है वो चंगाई को रिसीव करे, हर एक बहन जो सुनने वाली है वो भी चंगाई को रिसीव करे। खुदावंद आपको बरकत दे और आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपकी अगुवाई करे और मेरी भी अगुवाई करे। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर अपने आने वाली हर परीक्षा को यीशु के नाम से आज रद्द कर देता हूँ। और प्रभु जी, इस यूट्यूब चैनल के हर एक सब्सक्राइबर के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा और आशीष और बरकत आए और वो एक्टिव हो जाए। क्योंकि परमेश्वर 1 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो को सिर्फ 10,000 तक ही लोग, मैक्सिमम लोग देख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा मैं विनती करता हूँ, हर एक व्यक्ति को उठा और खड़ा कर, हर एक सब्सक्राइबर को दोबारा से फिर एक्टिव कर, ताकि वो हर दिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आ सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। आपके ऊपर घोषणा करता हूँ वचन की यीशु के नाम में। यस, सभी बोलिए आमीन। यस, रिसीव करिए और बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। और मेरे प्रियो, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ मिलकर के हर रोज प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, आप भाई हो, आप बहन हो, कहीं से भी हो, प्रभु आपको सच में, आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता। आप सीखोगे वचन में और आप सीखोगे प्रार्थना, आप सीखोगे आराधना। सिर्फ आपने 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरे साथ लाइव जूम मीटिंग में, गूगल मीट में आपने मेरे साथ जुड़ना है। आप जो भी आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख करके बोलना है कि मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं। तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा और उस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको लिंक भेज दिया जाएगा। आप मेरे साथ हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं, डेली प्रार्थना कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं संगति के अंदर। प्रभु आपको ब्लेस करे। भारत के अलग अलग इलाके से, स्टेट से सभी लोग जुड़ते हैं। प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। आप जहां से भी हैं, प्लीज़ आप है ना, कमेंट करिए। प्रभु आपको सच में आशीषित करने जा रहा है। इसलिए अपने मनों को तैयार करो और अगर आपकी कोई प्रार्थना का विषय है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मैं आपके लिए हर दिन इस रीति से परमेश्वर के वचनों को खोल करके आपको बताऊं। प्रभु मुझे भी ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।